हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 4th। सब्जेक्ट साइंस चैप्टर भी 4th है हमारा, एनिमल्स यानी कि जानवर, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग और उनके अलग अलग रहने के तौर तरीके के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलो तो चैप्टर शुरू करते हैं। इन ऑर्डर फॉर एनिमल्स टू लिव दे नीड टू बी एबल एडाप्टेड। अब हम एनिमल्स के रहने की बात करते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं उनके रहने की बात करते हैं, तो वहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ती है एडॉप्टेशन की। एडॉप्टेशन का मतलब होना है किसी के अनुकूल बनाना है, यानी कि अगर कहीं का वातावरण सर्दी का है तो वहाँ पर कोई जानवर जाकर अगर रह लेता है तो वो अगर अपने क्लाइमेट को एडाप्ट कर लेता है तो वहाँ पर वो जी सकता है, अन्यथा वो वहाँ पर जाके क्या करेगा, मर जाएगा। ठीक है ना। अ मिलियंस ऑफ ईयर अगो अ डायनासोर हैप्पीली रोम्ड ऑन द अर्थ। अपन देखते हैं कि करोड़ों वर्षों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर अगो यानी करोड़ों वर्षों पहले डायनासोर हमारे अर्थ पर पाए जाते थे। मिलियंस ईयर ऑफ लेटर, अब फिर लाखों वर्षों बाद हमने देखा देयर वर नो डायनासोर, तो वहाँ पर अपन को क्या है, डायनासोर नहीं दिखते हैं। दिस हैपन व्हेन द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ सडनली बिकम वेरी कोल्ड। अब ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट होता है, मतलब वातावरण होता है, मानसून होता है, वो किसमें, मतलब ज़्यादा ठंडा इलाका वाला बन चुका था। जैसे कि हमारा जो अर्थ का जो क्लाइमेट था, वातावरण था, वो ठंडा हो गया। द डायनासोर कुड नॉट एडजस्ट द कोल्ड कंडीशन सो दे डाइड। इसी के कारण, वातावरण ठंडा होने के कारण हमारे जो डायनासोर थे वो उसमें रह नहीं पाए, उस कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर पाए, यानी कि अपने आप को उन ठंड के कारण अनुकूल न बना पाए। इसके कारण क्या कर गए, वो सारे के सारे जानवर, मतलब डायनासोर थे, जो मर गए। इन ए नेचुरल वर्ल्ड, हमारे प्राकृतिक विश्व में देखते हैं, अ प्लांट और द एनिमल एडाप्ट और द चेंज इटसेल्फ टू इट्स सराउंडिंग इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ द लाइफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। हम नेचुरल में यानी प्राकृतिक में हम देखते हैं कि कोई भी पौधा और जानवर अपने आप को किसी भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, यानी कि वातावरण के अकॉर्डिंग, अपने आप का जो अपना शरीर होता है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अनुकूल बना देता है, यानी कि अपने शरीर को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढाल देता है। उस वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन प्रोसेस कहते हैं। दोज लिविंग थिंग्स आर एबल टू एडॉप्ट कैनॉट डाई। अब ऐसे लिविंग थिंग्स यानी कि ऐसे जीव जातियां जो अपने आप को एडॉप्ट कर देती हैं, यानी कि किसी भी कंडीशन को एडॉप्ट करती हैं, यानी कि किसी के प्रति अनुकूल बन जाते हैं, तो वो क्या है, कभी नहीं मरते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडाप्टेशन। अब होते हैं, हम देखेंगे कि अनुकूल भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अ डिफरेंट एनिमल हैव अ डिफरेंट एडेप्टेशन। अलग अलग जानवरों के लिए क्या है, एडाप्टेशन भी अलग अलग होते हैं। एडाप्टेशन टू द एनवायरमेंट। द होम और द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ द लिविंग थिंग इज कॉल्ड हैबिटेट। अगर नेचुरल एनवायरमेंट या तो हमारा घर या फिर हमारा नेचुरल एनवायरमेंट होता है जीव जातियों के लिए, वो उसका क्या होता है, हैबिटेट, यानी कि हम जहाँ रहते हैं वो हमारा क्या होता है, हैबिटेट होता है। ठीक है ना, हमारा परिसर। एनिमल कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। अब हमारे हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम, वो एनिमल क्या है, एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, यानी कि मनुष्य के पास में रहना पसंद करेगा, जानवर के पास रहना बनेगा। जैसे कि हमारे गली में जो डॉग होते हैं, तो डॉग का एक ग्रुप बनता है और उनका एक हैबिटेट बनाता है, यानी कि पर्टिकुलर हैबिटेट क्या करता है, पर्टिकुलर एनिमल अपना ग्रुप बनाता है। ठीक है ना। द एनिमल फाउंड एवरीवेयर। हमको क्या है, जानवर हर जगह दिखते हैं। एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द मैनी फीचर। अब एनिमल को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनके रहन सहन के तरीके, उनके खाने के तरीके, है ना, तो उनके हिसाब से हमने क्या है, जानवरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन, अब जानवरों को बैकबोन के हिसाब से भी बांटा गया है। बैकबोन का मतलब होता है हमारी रीढ़ की हड्डियाँ। तो रीढ़ की हड्डी जिस एनिमल में पाई जाती हैं वो एनिमल होते हैं वर्टिब्रेट, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती हैं वो होते हैं इनवर्टिब्रेट। ठीक है। द एनिमल विच हैव एनिमल विथ बैकबोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। अब ऐसे जानवर जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती हैं उनको क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट। एनिमल विदाउट बैकबोन्स आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। और जिस एनिमल के अंदर बैकबोन नहीं होती है उनको क्या कहते हैं हम, इनवर्टिब्रेट। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। अब हैबिटेट के अकॉर्डिंग हमने भी क्या है, जानवरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है।
अब टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव ऑन द लैंड, एग्जाम्पल डियर। ऐसे जानवर जो जमीन पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, जैसे कि डियर, हिरन, गाय, काऊ, ठीक है, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल लिव इन वाटर, एग्जाम्पल व्हेल, फिश। अब एक्वेटिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि हमारी व्हेल और फिश, मछलियां वगैरह। एम्फीबियंस एनिमल बोथ लैंड ऑन वाटर, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। अब ऐसे जानवर, एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे जानवर जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे कि हमारा फ्रॉग्स, मेंढक। अबोरियल्स, एबोरियल्स का मतलब होता है एनिमल लिव ऑन द ट्री, ऐसे जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं, ज्यादातर अपना जीवन पेड़ों पर काटते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, एबोरियल, जैसे कि हमारा मंकी यानी कि बंदर। एरियल एनिमल फ्लाई इन एयर, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। अब एरियल वो एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर हवा में रहते हैं, यानी कि हवा में उड़ते हैं, जैसे कि हमारे पक्षी, पशु, ये पक्षी होते हैं, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, एरियल बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनको हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनको बदला गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ फूड, अब जानवरों को खाने के ऊपर भी क्या है, जानवरों को बांटा गया है कि कौन कौन से जानवर कैसे कैसे खाते हैं, तो उनको क्या क्या नाम से जानते हैं। तो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं, हर्बीवोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं, जैसे कि हमारे डियर और गॉट। कार्निवोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो मीट खाते हैं, यानी कि मांस मट्टियां खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस, एग्जाम्पल टाइगर और लायन। ओमनिवोरस, अब ऐसे ओमनिवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन, मनुष्य। अब आदमी मीट भी खाता है और घास की बनी रोटी भी खाता है, तो हम क्या हो गए, ओमनिवोरस हो गए। अब एडाप्टेशन के हिसाब से हमारी प्रोटेक्शन देखते हैं। अब फास्ट मूविंग एनिमल, सबसे तेज भागने वाला एनिमल्स कौन सा होता है, चीता। बिग एनिमल कौन होता है, जिराफ। एनिमल मर्ज देयर सराउंडिंग, कैमलियन। अपने आप को, अपनी त्वचा को रंग कौन बदलता है, कैमलियन बदलता है अपनी त्वचा का रंग, यानी अपना रंग बदल देता है, जिसके ऊपर बैठता है उसके जैसा अपना रंग बना देता है, ठीक है। अब हम आते हैं इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। अब ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मोस्ट स्मॉल इंसेक्ट, वर्म्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, यानी कि वर्म्स तो कीड़े होते हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू, स्पाइडर मकड़ी, डू नॉट हैव बैकबोन। अब इनके पास क्या होती है, रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है। अ बॉडी ऑफ द इंसेक्ट कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब किसी भी इंसेक्ट की बॉडी को 3 भागों में बांटा जाता है। हेड यानी सिर वाला हिस्सा, थोरेक्स यानी मिडिल वाला हिस्सा, ये वाला मिडिल वाला हिस्सा, एंड एब्डोमेन यानी नीचे वाला हिस्सा। द इंसेक्ट हैव 6 लेग। अब कीड़े मकोड़े के कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स, और 4 पंख होते हैं, 2 आगे वाले पंख और 2 पीछे वाले पंख होते हैं। एनिमल, ऑल द एनिमल हैविंग बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट। सभी जानवरों के पास रीढ़ की हड्डी होती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल फिश, फिश के पास भी रीढ़ की हड्डी होती है। पिजन, क्रोकोडाइल, ह्यूमन एंड बर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सबके पास अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडाप्टेशन फॉर हैबिटेट। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल, मैंने टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में बताया था कि ऐसे जानवर जो जमीन पर पाए जाते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। द एनिमल लाइक काउ, हॉर्स, लायन, कैमल लिव ऑन द लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो जानवर जमीन पर रहते हैं और जमीन पर पाए जाते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। द एटमोस्फियर ऑन द लैंड डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अपन देखते हैं कि हमारे जमीन का वातावरण प्लेस टू प्लेस कौन सा होता है, मतलब जगह से जगह अलग अलग, हर जगह पर अलग अलग वातावरण पाया जाता है। इन सम प्लेस इट इज वेरी कोल्ड। किसी जगह देखो तो हमारा वातावरण ठंडा रहता है, तो किसी जगह देखो तो बहुत गर्म रहता है। एनिमल एडाप्ट देमसेल्फ टू देयर टू लिव इन देयर सराउंडिंग। और एनिमल क्या करता है, उस टेम्परेचर को या फिर उस एटमोस्फियर को एडॉप्ट कर देता है, यानी कि उसके अपने शरीर को उस एटमोस्फियर के अनुकूल बना लेता है, क्योंकि वो उसको ऊपर जीना चाहता है ना। अगर जैसे कि अब मनुष्य है,
जैसे कि हमारा पोलर बियर, तो पोलर बियर देखो तो पोलर बियर ज़्यादा से ज़्यादा हमको आइस में दिखता है। अगर पोलर बियर को हम राजस्थान लेकर आए तो वो क्या राजस्थान में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको वो अपनी जो कंडीशन होती हैं उसको राजस्थान के कंडीशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो क्या करेगा? पोलर बियर मर जाएगा। ठीक है ना? तो एडाप्टेशन के बारे में सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ो। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम्स इन ऑर्डर टू सेंस द चेंज देयर सराउंडिंग। अब नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम ये हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, यानी कि सेंस करना, किसी भी चीज को सेंस करना, यानी समझना, फील करना, ये सब क्या है? सेंस के अंदर आता है। तो अपने सराउंडिंग यानी अपने आसपास के वातावरण को सेंस करना क्या होता है? ये सबके किसके अंदर पाया जाता है? वर्टिब्रेट के अंदर पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वाले, है ना? टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर जो रहने वाला है, इनके अंदर सेंसेस ऑर्गन पाए जाते हैं। दे ब्रीथ वेल विथ अ वेल हेल्प ऑफ देयर लंग्स। अब वो सांस किसकी मदद से लेते हैं? तो लंग्स की, यानी कि फेफड़ों की मदद से वो सांस लेते हैं। एंड मूव विथ द हेल्प ऑफ लिम्स, और अपने पैरों की वजह से क्या होता है? लिम्स का मतलब होता है पैर, है ना? तो अपने पैरों की मदद से वो क्या एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं। वाइल द स्नेक हैव स्केली स्किन्स हेल्प देम टू ग्रिप द ग्राउंड। अब स्नेक होता है, आपने सांप देखा होता, तो सांप कैसे चलता है? हमको पता है सांप ऐसे रेंग कर चलता है। तो स्नेक के क्या होता है? नीचे स्केली स्किन्स होती है। आपके स्नेक के अगर नीचे देखोगे तो आपको ऐसी चमड़ी के ऊपर ऐसा ये सब आपको बना हुआ दिखाई देगा होगा। इसकी मदद से वो क्या करते हैं? आराम से जमीन पर ग्रिप करते हुए चल सकता है। देन दे पुल देमसेल्फ फॉरवर्ड। एनिमल लाइक पोलर बियर लिव इन द कोल्ड रीजन। हम देखते हैं कि हमारा पोलर बियर वो कोल्ड रीजन यानी कि बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज कीप देम वार्म्स। तो उसके पास क्या होता है? उसके शरीर पर बहुत सारे फर होते हैं, यानी कि बाल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उन बालों से उनको गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से क्या है? ज़्यादा सर्दी में भी क्या उनको ठंड नहीं लग पाती है। दे हैव फैट अंडर द स्किन टू बी यूज फूड इन द विंटर। अब उसके स्किन यानी कि चमड़ी के नीचे एक फैट की परत जमी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है? वे सर्दियों में क्या अपना खाना अपने अंदर से ही ले सकते हैं। अ फीदर्स ऑन देयर स्किन ट्रैप द एयर बिटवीन देयर स्किन एंड द कीप कोल्ड एनवायरमेंट आउटसाइड। और उसके फीदर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उसके चमड़ी के बीच में और उस फीदर के बीच में क्या एक गैप बनाया होता है, जिसकी वजह से क्या करता है? अपने आप का जो एनवायरमेंट होता है उसके बाहर का उसको कोल्ड बनाए, मतलब ठंडा इलाका बनाए रखते हैं। ठीक है ना? अ पोलर बियर हैव अ थिक हेयरी कोट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इंस्टेड द कोल्ड। अब पोलर बियर के ऊपर ये जो बालों का जो ये चमड़ी के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, ये इनको क्या करते हैं? उनको सर्दी से बचाते रखते हैं, यानी कि ठंड से बचा के रखते हैं। द कोट इज हॉलो एयर विच ट्रैप द हीट कीपिंग एनिमल्स वार्म। अब ये कोट क्या होता है? हॉलो होता है, यानी कि उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, यानी कि बालों के अपन देखेंगे ना, ध्यान से देखते हैं तो उनके बालों में थोड़ी थोड़ी ये जगह होती है, अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बाल उगे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उसके अंदर हवा आसानी से पकड़ी जाती है और उस जानवर को क्या रखते हैं? थोड़ी गर्मी से महसूस करवाती है। ठीक है? द थिक स्किन ऑफ द कैमल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हीट ऑल्सो फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द डेजर्ट। अब हम देखते हैं कैमल यानी कि ऊँट की चमड़ी कौन सी होती है? बहुत थिक होती है, यानी थोड़ी मोटाई तरफ की होती है। ये इसको किससे? गर्मी से भी बचाती है और सर्दी से भी बचाए रखती हैं। अ डेजर्ट आर हॉट ड्यूरिंग द डे बिकम कोल्ड एट द नाइट। अब हमारे रेगिस्तान होते हैं, वो क्या होते हैं? दिन के समय में तो बहुत गर्म होते हैं और रात के समय में क्या है? हमारे रेगिस्तान बहुत ही ठंडे होते हैं। अ कैमल स्टोर फैट इन द हम्प्स। ये कैमल का ये हम्प होता है, ये वाला आप देखोगे इधर डायग्राम में देखोगे तो ये हम्प होता है, इसके अंदर क्या बड़ा होता है? फैट जमा हुआ होता है। वाटर इज वेरी स्केयर इन द डेजर्ट सो इट लाई ऑन द फैट स्टोर्ड इन द हम्प एंड सर्वाइव विदाउट द वाटर फॉर द 5 to 6 days। अब हम जानते हैं कि रेगिस्तान में हमको पानी बहुत ही कम देखने को मिलता है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो ये जो ऊँट के ऊपर हम्प होता है, इसके अंदर क्या होती है? फैट होती हैं। इसी के कारण क्या होता है? जब रेगिस्तान में इसको प्यास लगती है या फिर पानी उनको कम मिलता है, तो ये क्या करता है? इस फैट को यूटिलाइज कर अपना जीवन को, मतलब अपने शरीर को बनाए रखते हैं ना। वो क्या बिना इस फैट की वजह से क्या बिना पानी भी क्या है 5 से 6 दिन तक
चल सकता है, यानी कि जीवित रह सकता है, आराम से काम कर सकता है ना। सम एनिमल लाइक लिजार्ड, रैट, फ्रॉग प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वेरी कोल्ड विंटर बाय द कर्लिंग अप गोइंग ऑफ टू स्लीप्स। अ विंटर स्लीप इज कॉल्ड द हर्बिनेशन। आप देखते हैं कि ये जो कैट होते हैं, रैट होते हैं, फ्रॉग्स, ये अपने आप को सर्दी से कैसे बचाए रखते हैं? कर्लिंग, यानी कि अपने आप को पूरा का पूरा, ये देखो ये कैसे कर्लिंग करके बने, यानी एकदम पूरे के पूरे सिकुड़ जाते हैं, ये पूरे सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिकुड़ कर सो जाते हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी नहीं लग पाती हैं। दिस विंटर स्लीप इज कॉल्ड हर्बिनेशन। और ये सर्दियों में जिस प्रकार सोते हैं, इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हर्बिनेशन कहते हैं, है ना। तो ये कर्लिंग यानी कि पूरा मुड़ कर सोते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या इनको ठंड बहुत ही कम मिलती है। और ये विंटर में इनकी स्लीपिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम हर्बिनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हमारे आते हैं एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल कौन से होते थे? पानी में रहने वाले। द एक्वा मीन्स वाटर। अब एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर। सो द एनिमल लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक। तो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स कहेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, स्नेल्स, क्रैब्स, डॉल्फिन, सील्स लिव इन द वाटर। अपन देखते हैं कि हर प्रकार की मछलियां, बिच्छू, है ना, स्नेल्स, क्रैब्स, डॉल्फिन्स, ये वगैरह हमको देखने को मिलता है। ये सारे के सारे अपन को क्या पानी में देखने को मिलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये सारे के सारे कौन है? एक्वेटिक एनिमल्स हैं। सच एनिमल हैव फिन्स और सुटेबल लिम्स टू स्विम। अब इनके पास क्या होती है? फिन्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं उनके तैरने के लिए। द वेव्ड फीट ऑफ द डक एंड द पेडल्स लाइक अ फ्लिपर ऑफ टर्टल्स हेल्प इन देम टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग। अब देखते हैं डक। डक के जो पैर होते हैं, आपने देखा होगा ऐसा होता है और बीच में ये स्किन होती है, इसको क्या कहते हैं? वेब फीट कहते हैं। जिसकी वजह से क्या करता है? ये पानी में पानी को पीछे की ओर पुश करने में, यानी पानी को पीछे की ओर धक्का देने में ये क्या है? काम करते हैं, ठीक है ना। अब फिश एंड क्रैब्स हैव अ गिल्स टू ब्रीथ इन द वाटर। फिश और क्रैब्स के क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है? पानी में सांस लेते हैं। तो हमको पता है कि पानी में रहने वाले सांस किसकी मदद से लेते हैं? तो गिल्स की मदद से वो पानी में सांस ले पाते हैं। वाइल द डॉल्फिन एंड द वेल्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स। हम डॉल्फिन और वेल्स, हमारी डॉल्फिन होती हैं और वेल मछली होती है, ये दोनों किसकी मदद से सांस लेते हैं? तो लंग्स की मदद से, है ना। ये सांस किसकी मदद से लेते हैं? लंग्स की मदद से। दैट्स वाई दे हैव टू कम अप द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ द डॉल्फिन्स कॉल्ड फ्रेंड ऑफ द सेलर्स। इसीलिए ये मछलियां, डॉल्फिन और जो वेल होती हैं, ये पानी की ऊपर वाली सतह पर आती हैं ताकि क्या है? आसानी से ये क्या है? सांस ले सके, ठीक है ना। डॉल्फिन को सेलर की फ्रेंड भी कहा जाता है, यानी कि जो सेलर्स होते हैं, नौका नाविक होते हैं, जो नाव चलाने वाले, उनकी मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। एम्फीबियंस। एम्फीबियन कौन थे? एनिमल दैट स्पेंड देयर लाइफ पार्शियली इन द वाटर एंड पार्शियली ऑन द लैंड इज कॉल्ड एम्फीबियन। ऐसे जानवर जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो उन जानवरों को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। इसमें से हमारा होता है फ्रॉग, टोड्स, सैलामंदर, नीट लाइव्स बोथ लैंड इन द वाटर। ये फ्रॉग्स जो मेंढक वगैरह होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या पानी में भी रहते हैं और किसमें? जमीन पे भी रहते हैं। जैसे कि हमारे ये टर्टोइज, सैलामंदर, ये क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, फ्रॉग हैं, ये सब क्या है? जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो इनको एम्फीबियंस कहते हैं। अ फ्रॉग हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन विद द हेल्प ऑफ दे ब्रीथ इन द वाटर। अपन देखते हैं कि फ्रॉग की जो स्किन होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है और मॉइस्ट यानी कि भीगी भीगी रहती है, जिसकी मदद से क्या करते हैं? वे पानी के अंदर आराम से सांस ले पाते हैं। दे ऑल्सो हैव लंग्स। उनके पास क्या है? लंग्स यानी फेफड़े भी होते हैं, विच हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन द लैंड। जो कि उनको क्या है? जब जमीन पे ये होते हैं तो उनको वो लंग्स की मदद से सांस ले पाते हैं, और पानी के अंदर होते हैं तो वो गिल्स या फिर स्किन की मदद से सांस लेते हैं। दे हैव लिम्स दैट स्वीट देम टू स्विम इन द वाटर। उनके पैर होते हैं जो इनको क्या है? पानी में तैरने के लिए काम में आते हैं। द फ्रंट लेग ऑफ द फ्रॉग आर शॉर्ट वाइल द बैक लेग आर द लॉन्ग। अपन देखते हैं मेंढक के जो आगे वाले पैर होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और पीछे वाले बहुत ही लंबे होते हैं। देखो इधर दिख रहे हैं, इधर ये पूरा फोल्ड है, इतने लंबे, और ये आगे वाले इतने से। इट इज़ यूज टू स्विम एंड द जंप। जो कि इनको क्या? तैरने और जंप यानी कि कूदने के लिए
काम में लिए जाते हैं। एरियल एनिमल्स के बारे में बताया था कि ऐसे एनिमल्स जो क्या है, हवा में रहते हैं, यानी कि उड़ते हैं, यानी कि हमारे बर्ड्स। तो बर्ड्स को हम क्या कहेंगे, एरियल एनिमल्स। ठीक है, द एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर इज कॉल्ड एरियल एनिमल। ऐसे जानवर जो हवा में उड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एरियल एनिमल कहते हैं। सच एनिमल लाइक बर्ड, बैट हैव अ विंग्स टू फ्लाई। आप बर्ड्स देखेंगे या फिर चमगादड़ देखेंगे तो उनके क्या आते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए। द फेदर्स कवर्ड विंग्स हॉलो बोन्स हेल्प देम टू फ्लाई इन एयर। अब उनके पंख क्या होते हैं, पंख के ऊपर फेदर्स होते हैं जिनको क्या है, वे आराम से उड़ पाते हैं, और उनकी जो पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं, यानी मतलब पूरी खोखली होती हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, उनमें वजन कम होता है और वे आसानी से उड़ पाते हैं। द शेप ऑफ द बॉडी इज सच एज इट कैन इजीली फ्लाई इन थ्रू द एयर। बैट्स आर द मैमल दैट कैन फ्लाई। अपन देखते हैं उनका बॉडी का जो ढांचा होता है वो भी एकदम आगे से तीखा होता है और पीछे से भी तीखा होता है, जिसकी मदद से वो क्या, हवा को चीरते हुए आसानी से उड़ पाते हैं। अब बैट्स आर मैमल दैट कैन फ्लाई। अब बैट्स, चमगादड़ एक ऐसा मैमल है जो कि उड़ पाता है। ये चमगादड़ बर्ड्स के अंदर नहीं आता है, चमगादड़ मैमल्स के अंदर आता है। ठीक है ना। However, the wings are different from the bird's feathers wings. Its wings are formed by the sheet of the skin stretches tightly through the frame of the elongated bones. अपन देखते हैं कि चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख दोनों ही अलग अलग दिखते हैं। पक्षियों के पंख तो छोटे छोटे फीदर्स से मिलकर बने होते हैं, और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, हड्डियां होती हैं और उनके बीच में चमड़ियां पाई जाती हैं, जिसकी मदद से क्या है, आराम से वो उड़ पाते हैं। ठीक है ना, हड्डियों के बीच में चमड़ियां होती हैं। अ बैट इज अ नॉक्टर्नल, इट हैज वीक आईसाइट बट सेंड आउट हाई पिच स्क्रीज इज कॉल्ड इकोज। अपन देखते हैं बर्ड्स नॉक्टर्नल्स होते हैं, बट इनकी क्या है, ये रात को देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, इनकी भी आंखें वीक होती हैं। ये क्या करते हैं, अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव साउंड करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं, वेव्स होती हैं, उनको क्या है, मुंह से बाहर निकालते हैं। मतलब आपको सिंपली समझना है, अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, वो आवाज आगे जाकर टकराकर उनके पास वापस आती है, जिसकी मदद से क्या है, वो आराम से रात में भी उड़ पाते हैं। और उस साउंड को हम क्या कहते हैं, इकोज कहते हैं। ठीक है, विच हिट द ऑब्जेक्ट कम बैक इकोज द हेल्प इन द बैट टू फ्लाई अराउंड द। देखो ये हमारा बैट्स होता है, इधर ध्यान से देखना, इधर कोई दीवार है तो ये अपने मुंह से आवाज निकालेगा, ये आवाज आगे जाके दीवार के टकराएगी और उसके पास वापस आएगी, तब उसको पता चल जाएगा कि आगे कोई भारी ऑब्जेक्ट है, ताकि क्या वो अपने हिसाब से अपने बैलेंस को बनाए रखे, मतलब अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा एबोरियल एनिमल दैट्स लिव मोस्ट टाइम्स ऑन द ट्री इज कॉल्ड एबोरियल एनिमल्स। ऐसे जानवर जो ज़्यादा समय तक अपने जीवन पेड़ पर बिताते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एबोरियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि मंकी, ट्री लिजार्ड, स्क्वायरल्स, ओपोसम्स आर द एबोरियल एनिमल। ये सारे के सारे इधर डायग्राम में दिए रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ज़्यादातर पेड़ पर रहने वाले जानवर हैं, जो जिनको हम क्या कहते हैं, एबोरियल एनिमल कहते हैं। दे हैव क्लॉज, ब्रॉड हिप ग्रिडल्स टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल द क्लिम्बिंग। अब इनके क्या होता है, क्लॉज यानी कि उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, और उनके जो हिप होते हैं वो नीचे से थोड़े चौड़े रहते हैं, जो आसानी से क्या है, वो आसानी से क्या है, किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ सकते हैं या फिर उसके ऊपर लपक सकते हैं या फिर चढ़ सकते हैं ना। द स्पाइन्स और द प्लेट्स ऑन देयर बॉडी प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लीपिंग। अ मंकी हैज अ लॉन्ग कर्ली टेल वाइल इट टू हैंड डाउन फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री। आप देखते हैं कि इनके ऊपर स्पाइन्स और प्लेट्स, मतलब इनके जो शरीर के ऊपर छोटे छोटे जो बाल होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, किसी भी चीज़ यानी कि स्लिप, यानी कि हमारे जो स्लिप होते हैं ना, उन स्लिप होने से उनको बचाए रखते हैं। आप देखते हैं मंकी के पास क्या होती है, एक बड़ी सी पूंछ होती है, जो कि कहाँ से, ट्री के ब्रांच से वो पूरी लटक जाती है। आप देखते हो तो जब मंकी बैठा होता है तो उसकी जो पूंछ होती है आप देखेंगे तो वो बहुत ही बड़ी होती है, पूरे एक हाथ तक होती है ना, हैंड डाउन तक।
एडोप्टेशन फॉर फूड, एनिमल ईट प्लांट सो अदर एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो या तो प्लांट खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं। दे कैन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, तो उनको 4 ग्रुप्स के हिसाब से उनको बांटा गया है। अ प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ऐसे जानवर, पहले हमारा क्या है हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस का मतलब होता है ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, यानी कि ग्रीन ग्रास खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं हर्बीवोरस। जैसे कि काऊ, गॉट, एलिफेंट, जिराफ, ये सारे के सारे क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे हर्बीवोरस एनिमल कहेंगे। दे हैव शार्प बाइटिंग टीथ, स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ, दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। अब आप देखते हैं इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही आगे से तीखे होते हैं, ठीक है ना, जिसकी मदद से वो क्या आराम से नीचे घास होती है उगी हुई होती है उसको खींचकर मतलब चबाकर खा सकते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग, उनके पैर बहुत ही लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं, ताकि क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जा सकते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स, अब कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो मांस मट्टियाँ खाते हैं। अब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी कि मांस मट्टी खाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहेंगे कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। एनिमल लाइक लायन, टाइगर, डॉग ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, अपन देखते हैं शेर, कुत्ते, ये सब क्या दूसरों को मारकर खाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे कार्निवोरस एनिमल कहेंगे। दे हैव वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ, उनके पास क्या होते हैं एक दांत होते हैं, ऐसे तीखे दांत होते हैं, आप देखेंगे तो लायन के, टाइगर के, डॉग के, ये ऐसे तीखे दांत होते हैं। ये क्या करते हैं किसी भी मीट को तोड़ने या फिर उसको फाड़ने में काम में आते हैं। अ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर हैव द शार्प बिग क्लॉन्स टू कैच द अदर एनिमल्स एंड टीयर द फ्लैश। अपन देखते हैं ऐसे बर्ड भी होते हैं जो क्या है मीट खाते हैं, जैसे कि हमारे ईगल और वल्चर, ये दोनों ही क्या है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं। इनकी क्या होती है चोंच होती है वो बहुत ही तीखी होती है, जिसकी मदद से क्या होता है वो किसी भी एनिमल को चीर कर खा सकते हैं। अब आते हैं हम ओमनिवोरस। ओमनिवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड ओमनिवोरस, ऐसे जानवर जो प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं उनको हम क्या कहेंगे ओमनिवोरस एनिमल कहेंगे। जैसे कि बियर, क्रो, कॉकरोच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। द ह्यूमन बींग ऑल्सो एनिमल, तो हम मनुष्य भी क्या है हम भी ओमनिवोरस के अंदर आते हैं, क्योंकि हम भी क्या है ग्रास ईटिंग भी खाते हैं, सब्जियां वगैरह भी खाते हैं, गेहूँ की बनी रोटियां भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, इसीलिए हम भी किस में आएंगे ओमनिवोरस के अंदर आते हैं। अब आते हैं पैरासाइट। सम एनिमल डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ऐसे छोटे छोटे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि हमारा मच्छर हमारे ऊपर बैठता है और हमें हमारे अंदर से खून चूसता है, तो उसको हम क्या कहेंगे पैरासाइट कहेंगे, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड पैरासाइट, तो उस जानवरों को हम क्या कहेंगे पैरासाइट। दे लिव ऑन और विद इन द बॉडीज ऑफ दिस एनिमल्स, जैसे कि मॉस्किटो, लीच, हुकवॉर्म्स एंड बग्स आर द पैरासाइट। ये सारे के सारे कौन से मॉस्किटोज हैं, ये लीचेस हैं, हुकवॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे क्या है पैरासाइट होते हैं। ये क्या करते हैं अपने खाने के लिए दूसरे जानवर के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। दे हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक द फूड, उनके पास क्या होती हैं एक मुंह, उनके मुंह होता है उसके आगे एक ट्यूब लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो क्या अपने अंदर छुपाते हैं, फिर वो क्या अपने अंदर से सारा का सारा खून चूस लेते हैं। अ टेप वॉर्म एंड रिंग वॉर्म्स आर द पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, इट डाइजेस्ट द फूड। अब ये क्या करता है टेप वॉर्म्स और रिंग वॉर्म्स, टेप वॉर्म और रिंग वॉर्म ऐसे पैरासाइट हैं, ऐसे जानवर हैं जो मनुष्य की शरीर के अंदर पाए जाते हैं, है ना। ये शरीर के अंदर रहकर उसके अंदर से खाना खाते हैं, ठीक है ना। टेप वॉर्म और रिंग वॉर्म ये दोनों ही क्या है ऐसे पैरासाइट हैं जो बॉडी के अंदर रहकर अंदर जाकर फिर खाना खाते हैं, ठीक है। और मॉस्किटो, लीच होते हैं वो बॉडी के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं। एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड लिविंग इनफ टू द रिप्रोड्यूस। अपन देखते हैं हर जानवर को ये ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को बचाए रखे किसी भी तरह से, है ना। तो टू मेक अ फास्ट इनफ, टू मूव फास्ट इनफ यानी तेज भागने वाले, टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी एनिमल लाइक जेब्रा, एंटेलोप्स,
deer have a very strong legs with help them to move fast, run away from their enemies. Houseflies, fish, mosquitoes run very fast. अपन देखते हैं जेब्रा और डियर. जेब्रा और डियर शेर को देखकर बहुत फास्ट भागते हैं, तो वो अपने फास्ट भागकर क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं. तो फास्ट भागने वाले कौन से हमारे पास, जेब्रा और डियर, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, उनके पास लंबे लंबे पैर होते हैं और बहुत ही तेज भागने वाले होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, तेज भागकर अपने आप को बचा देते हैं. हाउस फ्लाई यानी कि हमारे घर पे जो मक्खियाँ आती हैं, मछली और मच्छर, ये भी क्या है, बहुत ही तेज उड़ते हैं, है ना, ये भी वेरी फास्ट है. ठीक है ना, फास्ट रनिंग है. टू बी टू बिग टू बी ईटन्स, ये पढ़ते हैं. टू बिग टू बी ईटन बाय द अदर एनिमल एज इन द केस ऑफ द व्हेल, एलिफेंट एंड द हिप्पोपोटामस. अपन देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं. कौन, एलिफेंट, व्हेल और हिप्पोपोटामस. ठीक है ना, ये अपने आप को किसी का शिकार बनने, आसानी से शिकार बनने नहीं देते हैं. ठीक है ना. To merge with the surrounding, a zebra, tiger, leopard have the strip on the spot on their body which help them to merge mix with the surrounding. अपन देखते हैं जेब्रा के ऊपर ये छोटी छोटी लाइनिंग की हुई होती है, जैसे कि इधर पीछे देखेंगे इधर, तो ये काले कलर की ये लाइनिंग की हुई होती है. ये टाइगर के ऊपर भी आप देखेंगे काले काले धब्बे होते हैं. ठीक है, और लियोपार्ड, उसके ऊपर भी देखो आप काले काले धब्बे देखेंगे. तो ये क्या करते हैं, उनको अपने आप को सराउंडिंग से मिक्स कर देते हैं, यानी कि अपने आप को, जैसे कि आप देखेंगे घास फूस में, तो अगर घास में अगर आपको शेर चल रहा होता है तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि घास का कलर और शेर का कलर क्या होता है, लगभग सेम होता है. ठीक है ना. उसी प्रकार इन अ पोलर रीजन एक्रेटिक फॉक्स हैव अ ब्राउन कोट्स इन अ समर बट ग्रो वाइट फर इन द विंटर. आप देखते हैं पोलर रीजन में एक्रेटिक फॉक्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, आप देखेंगे समर में, तो समर में जैसे कि कौन से हो गए उनके पास, अ ब्राउन कोट्स इन द समर. समर में यानी कि गर्मियों के समय में उनके पास कौन सा होगा, ब्राउन कलर का कोट, यानी कि ब्राउन कलर का उसके पास अपनी जो बाल होते हैं, वो फर होते हैं, चमड़ी होती है, वो ब्राउन कलर की हो जाती है. बट ग्रो वाइट फर इन द विंटर, और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है वो सारे के सारे किस में, सफ़ेद कलर में बदल जाते हैं. इट मर्ज विद देयर सराउंडिंग एंड मेक डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम. इससे क्या होता है कि वे अपने आप को अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से बदल देते हैं, ताकि उनको कोई क्या आसानी से पहचान ना सके और उन्हें मार ना सके. सम एनिमल लाइक कैमलियंस change their body color to match of the color there of the surrounding. This is called the camouflaging animals. ठीक है ना. camouflaging animals का मतलब ये होता है ऐसे जानवर जो अपना कलर होता है, अपने शरीर का जो कलर होता है, जैसे कि हमारा गिरगिट आपने देखा होगा. तो आप जैसे कि गिरगिट किसी भी के ऊपर बैठता है तो वो जिसके ऊपर बैठता है उसके जैसा का जैसा अपने बॉडी का भी कलर बना देता है, ताकि क्या है, वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा सकता है. तो ऐसे जानवरों को हम क्या कहेंगे, कैमोफ्लैगिंग एनिमल्स. ठीक है ना. अब सेव द एनिमल्स. द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. सो वी नीडेड मोर लैंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड द बिल्डिंग हाउस. तो इसीलिए हमको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है. किसके लिए, हमारे फसल को उगाने के लिए, घर को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी. एज अ रिजल्ट फॉरेस्ट एंड द हैबिटेट ऑफ द एनिमल बीइंग बी डिस्ट्रॉयड. तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जंगलों का विनाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर बेघर हो गए हैं. अ मैनी एनिमल्स लाइक किल आइदर फॉर द स्पोर्ट्स, फूड और मेडिसिन. और बहुत सारे जानवर मारे जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, या तो दवाई के लिए मारे जा रहे हैं, खाने के लिए मारे जा रहे हैं, मतलब अपने ही निजी स्वार्थ के लिए उनको मारा जा रहा है. सो मैनी एनिमल्स आर द एंडर्जिक. तो उसमें से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं. नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड एल्स विल बी एक्सटिंक्ट. अगर हमें उनको बचाना चाहिए, वरना ये क्या है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, मतलब पूरी सृष्टि से उनका नामो निशान मिट जाएगा. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है मिट जाना. ठीक है ना. द नंबर ऑफ द वाइल्ड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट देम, जैसे कि कॉर्बेट पार्क,
कांजीरंगा नेशनल पार्क, पेरियार बर्ड सेंचुरी, ये सारे के सारे सेंचुरीज बनाई गई हैं जिसमें क्या है, इन जानवरों को बचाया जाता है, ठीक है ना। सम इंडियन एंडर्ज स्पीसीज, अब ये एंडर्स का मतलब होता है यानी कि विलुप्त होने के कगार पर है ना। ओरंगुटन, वेलरस, राइनोज हंटेड फ्रॉम हॉर्न्स एंड हैव द मेडिकल वैल्यूज। अब राइनोज होता है, राइनोसोरस होते हैं, तो उनके क्या होते हैं, उनका जो हॉर्न होता है, मतलब उनके जो एक वो सिंग होता है, उसके लिए उनको मारा जाता है, क्योंकि उस सिंग के अंदर बहुत सारी मेडिसिन से, उसकी जो सिंग होता है उससे बहुत सारी क्या मेडिसिन बनती हैं ना, दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। अब चीता, इंडियन डज नॉट हैव एनी मोर चीता, दे आर फाउंड इन अफ्रीका। अब इंडिया के पास क्या है, चीता, ज़्यादा चीता नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपन को चीता देखने को मिलेंगे तो अफ्रीका के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्सटिनिक एनिमल यानी कि पूरे के पूरे विलुप्त हो चुके हैं, मतलब अपन को देखने को नहीं मिल सकते हैं, जैसे कि जियांट मोआ बर्ड, डोडो। अ सेलर किल्ड द बर्ड फॉर फूड while the rat and the cats ate the eggs, it vanished from the face of the earth by 1680। अब सेलर्स होते हैं जो समुद्र वाले होते थे, समुद्र में जो नाविक होते थे, उन्होंने उनको क्या किया, इनको अपने खाने के रूप में उनको मारकर उनको मारकर खाने लगे। और उनके जो अंडे होते थे, इन डोडो के जो अंडे होते थे, डोडो बर्ड के, उनके अंडे किसने खा लिए, सारे के सारे कैट और चूहों ने खा लिए, जिसके कारण वजह से ये सारे के सारे वैनिश यानी कि विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज की ओर। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन है एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो क्या है, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। ऑप्शन बी पे टिक करना है। एनिमल दैट फ्लाई इन द स्काई इज कॉल्ड एरियल एनिमल्स, यानी कि जो पूरे दिन क्या है, हवा में यानी कि आसमान में पूरे दिन उड़ते रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एरियल्स कहते हैं ना, उड़ने वाले को। द एनिमल ईट फ्लैश इज कॉल्ड कार्निवोरस, यानी कि मांस मट्टी खाने वालों को कार्निवोरस कहेंगे। एनिमल विच लिव ऑन द लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। एंड फिफ्थ है सम स्मॉल एनिमल्स दैट लिव इनसाइड आवर बॉडीज ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक, यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो फर्स्ट है आपका DINASOUR, डायनासोर, ठीक है ना। डायनासोर वर फाउंड इन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो। सेकेंड, एनिमल विदाउट बैकबोन्स आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, INVERTEBRATES, vertebrates. Third, scorpion, 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 and SPIDER, spider are invertebrate. The camel store fat in its hump. Fifth, head, thorax and abdomen are the part of insect body. Abdomen की spelling है ABDOMEN, abdomen. Sixth, aquatic animals like fish breathe through their GILLS, gills, ठीक है। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। फ्रॉग का क्या होगा, एम्फीबियन। रैबिट का होगा हर्बीवोरस। फिश के हो जाएंगे फिन्स। क्रोकोडाइल हो जाएंगे वर्टिब्रेट। और हर्बीवोर्स हो जाएंगे शार्प कटिंग टीथ, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.